नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड स्थिति पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन के 12 बजे शुरू होगी। राज्य में चल रहे बिजली संकट के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार संकट को लेकर गंभीर है। अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए राशि को मंजूरी दी गई है। झारखंड मंत्रिपरिषद की कल बैठक में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी सहित कुल 21 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। और आईपीएल में कल रात पुणे में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 29 रनों से हराया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड स्थिति पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। यह समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन के 12 बजे होगी। बैठक कोविड संक्रमण को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमण दर में बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस समय 15,636 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। सोमवार को कुल 2,483 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस वर्ष जनवरी में हुई पिछली समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी स्तरों पर अत्याधिक सतर्कता और निगरानी रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने समग्र सरकारी प्रयासों के तहत संक्रमण पर नियंत्रण और प्रबंधन उपायों में केंद्र सरकार के कर्मियों को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने को कहा था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ भी कई बैठकें की थी। उन्होंने जिलाधीशों से बातचीत कर जिला स्तर पर कोविड स्थिति की समीक्षा भी की थी। प्रधानमंत्री ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि अगले कुछ दिनों में ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने जैसे एहतियाती कोविड रोधी नियमों का पालन करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में चल रहे बिजली संकट को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली संकट को लेकर सरकार गंभीर है। अचानक मांग बढ़ने से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। बिजली उपलब्धता सब जगह हो, इस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बिजली संकट देशव्यापी है। अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विगत एक सप्ताह से झारखंड में बिजली संकट चल रहा है। बीते 2 दिनों से हालात बहुत ही गंभीर हो गई है। जेवीवीएनएल को सेंट्रल पावर एक्सचेंज से अधिक पैसे देने पर भी बिजली नहीं मिल रही है। पीक आवर में मांग बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन उस हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है। रांची जिले में तीसरे चरण के लिए उरमांझी, अनगड़ा, नामकुम और सिल्ली प्रखंड में विभिन्न पदों के लिए कल 24 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किए हैं। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 मई है। ओरमांझी में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1, मुखिया के लिए 6, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 9 अभ्यर्थी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामकुम में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 3, जबकि सिल्ली में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 2 और मुखिया के लिए किसी भी अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल नहीं किया। जिला परिषद सदस्य के लिए नामकुम के लिए 2 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। तीसरे चरण के लिए नाम निर्देशन की अंतिम तारीख 2 मई है। नामांकन निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी 4 व 5 मई को की जाएगी और अभ्यर्थी 6 और 7 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला मुख्यालय स्थित आरक्षी केंद्र परिसर में गुमला, सिमडेगा व जशपुर जिले के पुलिस व सीआरपीएफ अधिकारियों की अंतर्राज्यीय बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड के पुलिस उप महानिरीक्षक रांची अनीश गुप्ता ऑनलाइन सम्मिलित हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्य के बीच अंतर्राज्यीय चेक नाका, संयुक्त नक्सली अभियान, महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान, अवैध शराब, अवैध हथियार के संबंध में संयुक्त छापामारी, सीमावर्ती मतदान केंद्र की संवेदनशीलता व आपसी समन्वय स्थापित कर त्वरित निराकरण किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक जशपुर विजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक गुमला डॉक्टर एहतेशाम वकारीब, पुलिस अधीक्षक सिमडेगा सौरभ आदि उपस्थित थे।
ईस्टर्न जोनल काउंसिल की 12वीं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और गृह विभाग के अपर सचिव ए दोड्डे ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा। प्रधान सचिव ने कहा कि सीसीएल, बीसीसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से झारखंड की जमीन पर माइनिंग का कार्य कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन उनके द्वारा झारखंड सरकार को विगत वर्षों का रेंट और सलामी नहीं दी जा रही है। इस राशि को झारखंड सरकार को जल्द दिया जाए। उन्होंने मयूराक्षी डैम के पानी का संयुक्त नियंत्रण झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को दिए जाने पर तथा झारखंड को अधिक मात्रा में पानी दिए जाने का भी अनुरोध किया। साथ ही मयूराक्षी डैम के पानी के नियंत्रण के संबंध में गठित ज्वाइंट कंट्रोल मैकेनिज्म में झारखंड को सम्मिलित करने के लिए अनुरोध भी किया। बैठक में पेंशन से संबंधित मामलों का समाधान गृह विभाग, भारत सरकार के सहयोग से करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत संपत्ति एवं दायित्वों को द्विपक्षीय रूप से हल करने की बात कही गई। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक कल प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी सहित कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगर निकायों में अब 1 अप्रैल से सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा। रांची नगर निगम क्षेत्र के व्यावसायिक भवनों का टैक्स 4 गुना तथा आवासीय भवनों का टैक्स 15% बढ़ सकता है। वहीं कुछ वार्डों में होल्डिंग टैक्स 4% तक कम भी हो सकता है। महिलाओं, भारतीय सेना तथा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और किन्नरों को 5% छूट दी जाएगी। धार्मिक स्थलों को टैक्स से मुक्त रखा जाएगा। पंचायत चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के चलते पूरी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने डीवीसी, एनटीपीसी को 1690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत रांची सहित अन्य सभी शहरी नगर निकायों में 10 से 15% होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अब जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग तय होगा। कैबिनेट ने मरांग गोंग के छात्रवृत्ति योजना संशोधन को भी मंजूरी दी है। रांची नगर निगम के शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाली कंपनी सीडीसी को टर्मिनेट कर दिया है। कुछ दिनों के लिए शहर में कचरा उठाने की जिम्मेदारी निगम स्वयं लेगा। इसके बाद टेंडर निकालकर नई कंपनी को काम दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से वेतन भुगतान को लेकर सीडीसी के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर जा रहे थे, जिससे शहर में कचरा उठाव में देरी हो रही थी। इससे लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा था।
इसके बाद निगम ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने कहा कि डोर टू डोर कचरा उठाने में अनियमितता बरतने पर सीडीसी कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया है। यह तीसरी कंपनी है जिसे निगम ने टर्मिनेट किया है। बोकारो जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की है। इसके तहत बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन कराया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के आर्थिक रूप से कमजोर और अभिवंचित वर्ग के बच्चे भी निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ऐसे बच्चों का निजी विद्यालयों में दाखिला कराएगा। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत जिले के अलग अलग प्रखंडों से लगभग 750 बच्चों का आवेदन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है। जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमती रेणुका तिग्गा ने बताया है कि सभी आवेदनों की जाँच की जा रही है। कुछ अभिभावकों ने आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ नहीं लगाया है। ऐसे अभिभावकों को 15 दिनों के भीतर आय प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आईपीएल क्रिकेट में कल रात पुणे में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 29 रनों से हरा दिया। इस जीत के बाद राजस्थान की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने सर्वाधिक नाबाद 56 रन बनाए। कप्तान संजू सैमसन ने 27 रनों की पारी खेली। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 20वें ओवर में 115 रन पर सिमट गई। बैंगलोर की ओर से फाफ डु प्लेसिस ने सर्वाधिक 23 रन बनाए। राजस्थान की ओर से कुलदीप सेन ने 4 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट झटके। रियान पराग को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज होल्डिंग टैक्स पर अब सर्किल रेट पर लिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अब सर्किल रेट के हिसाब से लेना होगा प्रॉपर्टी टैक्स, हर 2 साल में होगी वृद्धि खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अब 5 से 12 वर्षों के बच्चों को भी लगेगी वैक्सीन शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने अपनी पहली खबर का शीर्षक दिया है बिजली कटौती से त्राही त्राही। दैनिक भास्कर ने सरकार ने सीएम को खनन लीज से जुड़े दस्तावेज चुनाव आयोग को भेजे शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने की लीड का शीर्षक दिया है अब सुनील जाखड़ होंगे कांग्रेस से सस्पेंड। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बच्चों के लिए 2 कोरोना रोधी वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड स्थिति पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन के 12 बजे शुरू होगी। राज्य में चल रहे बिजली संकट के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा सरकार संकट को लेकर गंभीर है। अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए राशि को मंजूरी दी गई है। झारखंड मंत्रिपरिषद की कल बैठक में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी सहित कुल 21 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। और आईपीएल में कल रात पुणे में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 29 रनों से हराया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।